नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 20वां एपिसोड है। आज शनिवार है और हम आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी व्यूअर्स को धनतेरस, दीपावली, नरक चौदस, भैया दूज, इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके लिए। परिवार सहित ये जो त्यौहार है खुशियां लेकर आए, यही शुभकामनाएं मेरी और वॉइस ऑफ बैंकिंग तरफ से आपको। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ का। आज जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें है खबरों में सबसे बड़ी खबर मेगा मर्जर पब्लिक सेक्टर का। दूसरा, जन धन खातों में बड़ी संख्या में होते इनएक्टिव अकाउंट्स। इंड बैंक एक बार फिर चर्चा में, और बैंकों ने रिजर्व बैंक से मांगी छूट कि 100 रुपये से कम की ट्रांजैक्शन पर एसएमएस अलर्ट भेजना अनिवार्य ना हो, और कर्मचारियों से जुड़े कुछ मुद्दों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगा मर्जर, जो आज एक चर्चा में है। बैंकों के लिए, जनता के लिए, बैंक एम्प्लॉयज के लिए बैंकों का मर्जर अब कोई नई बात नहीं रह गई, लेकिन क्योंकि फिर एक बार ये खबरों में है और बहुत सारे जो बचे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको भी घटाकर सरकार 3 या 4 बैंक रखना चाहती हैं, तो चिंता कर्मचारियों की निश्चित है। 2007 में ये मर्जर का दौर शुरू हुआ। 2007 में 1, 2010 में 1, 2017 में 5 स्टेट बैंक की एसोसिएट बैंकों को स्टेट बैंक में मर्ज किया गया। 2019 में 3 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया। उसके बाद 2020 में अन्य 6 बैंकों को 2 बैंकों में मर्ज करके इनकी संख्या 12 पर आ गई। कहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैंक थे। स्टेट बैंक प्लस 7 सब्सिडीज थी, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, लेकिन इन सब को घटते घटते 12 हो गई। 12 से भी कम को सरकार करना चाहती है। नीति आयोग हो या डीएफएस हो, ये मतलब जो सरकार के ऐसे लोग जो सरकार को ऐसी सलाह दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। कम से कम ये सोचने की जरूरत है कि 2008 में जब विश्व में बड़े बड़े बैंक जो है धाराशायी हुए थे, बड़े बड़े बैंक ही थे, हम फिर बड़े बड़े के पीछे क्यों पड़े। बैंक बड़ा हो या छोटा हो, उसका अगर प्रबंधन उचित नहीं है, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सुचारू नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी बैंक जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और हर सेक्टर का जो है वो ध्यान रख रहे हैं, देश की इकोनॉमी का ध्यान रख रहे हैं। बैंकों ने कई दौर देखे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाई ये मर्जर आज के इस समय उचित नहीं है। और ऐसे समय में जबकि जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली हो, हजारों लोगों को हर साल नौकरी देने वाली हो, उसके ऊपर अगर लगाम लग जाएगी तो जहां जो युवा है और वो बैंकों में आना चाह रहे हैं तो उनको भी एक मुश्किल होगी, ग्राहकों के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि ब्रांचेस मर्ज होंगी, ब्रांचेस कम होंगी। तो सरकार इसके ऊपर फिर से सोचे और कोई जल्दीबाजी ना करे कि बाकी बचे बैंकों को मर्ज करने की। दूसरा मुद्दा है जन धन खातों से। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जन धन खातों की शुरुआत की, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, लगभग 58 करोड़ तक खाते जो हैं वो खुल गए। लेकिन उसके बाद
जो डिक्लाइन हुआ उसमें आज अगर देखें तो बैंकों में लगभग 26% जो जनधन खाते हैं इनएक्टिव हैं। उनमें ना तो पैसा है ना वो उसको यूज होते हैं। यानी उस समय बैंकों ने दौड़ लगाई, होड़ लगाई कि हम ज़्यादा जनधन खाते खोलेंगे, एक प्रेशर क्रिएट किया और एक एक व्यक्ति के दो दो तीन तीन बैंकों में जनधन खाते खुल गए। अब उसमें से एक ऑपरेटिव होगा लेकिन दो नहीं होंगे। तो ऐसे में सोचने की जरूरत है कि जो इतनी मेहनत इन खातों को खोलने के लिए की गई उनको मेंटेन करना कितना मुश्किल हो रहा है। बैंकों के लिए कोई भी खाता मेंटेन करना कॉस्ट है। हालांकि ग्राहकों के लिए जीरो बैलेंस खाता है, लेकिन बैंक को उसके एक बड़ी कॉस्ट जो है वो आती है। तो ऐसे में ज़रूरत है सोचने की कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि अगर एक व्यक्ति का एक बैंक में जनधन खाता है तो वो दूसरे बैंक में उसका खाता ना खुल सके, ताकि ये जो दौड़ है, ये जो कंपटीशन है, ये आगे बढ़ने की जो लालसा है वो रुके और जेन्युइन लोगों का जेन्युइन खाता खुले और वो एक्टिव रहे। तो इसलिए सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंक इसके ऊपर कुछ योजना बनाए कि किस तरह से खातों को कंट्रोल किया जा सकता है और जिनके अभी तक खाते नहीं खुले हैं उनके खाते खोलने पर जोर दिया जाए, ना कि जिसका ऑलरेडी एक बैंक में खाता है उसी का दूसरी जगह खाता खोलकर हम टारगेट पूरा कर रहे हैं। इसके साथ जहां पब्लिक सेक्टर को मर्जर की बात चल रही है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आए दिन कोई ना कोई बैंक में भूचाल आया रहता है। ऐसा ही भूचाल आज इंडसइंड बैंक में आया हुआ है। लगभग 255 करोड़ की एंट्रीज जो है ऑडिटर ने पकड़ी हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है कि ये जो एंट्रीज हैं ये बैंक ने अपना जो इनकम को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए की गई हैं और बैंक अभी तक उसका कोई सॉलिड जवाब नहीं दे सका। अब इस प्रकार का पब्लिक मनी को लेकर जो प्राइवेट बैंक इस प्रकार का काम करते हैं और एक नकली तरीके से बैंक को प्रोजेक्ट करते हैं, उस पर ये नकेल तो है लेकिन चेतावनी भी है ऑडिटर्स के लिए, फॉरेंसिक ऑडिटर के लिए, सरकार के लिए कि क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंकों के सामने जो प्राइवेट सेक्टर खड़े हैं ये वाकई जनता के पैसे का जो है सदुपयोग कर रहे हैं या अपनी दुकान चला रहे हैं। तो रिजर्व बैंक को इनका ऑडिट और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक का पैसा जो है वो कहीं डूब ना जाए। उसके साथ बैंकों ने रिजर्व बैंक से एक रिक्वेस्ट की है कि 100 रुपये से कम की अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए जो मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट जाता है ग्राहक के पास, उसको ना भेजा जाए, उसके ऊपर छूट मिलेगी, क्योंकि एसएमएस भेजने पर भी बैंकों को कॉस्ट आती है और 100 रुपये की कम की एंट्री है तो उसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक भी नहीं रहता है। तो हो सकता है रिजर्व बैंक इसको छूट दे देगी, तो बैंकों के लिए एक राहत बड़ी खबर होगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू जो होती है वो 100 रुपये से कम की भी ट्रांजैक्शन होती है और हर ट्रांजैक्शन के लिए अगर बैंक का एसएमएस अलर्ट जाता है तो बैंक की कॉस्ट अननेसेसरी आती है। तो हो सकता है रिजर्व बैंक जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला ले और बैंकों को राहत दे। उसके बाद कर्मचारियों से जुड़ी 3-4 सवाल हैं। पहला है कि भाई जो पेंशनर्स और रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने अप्लाई किया है, उनका ड्यू हो चुका है, उसको उनको
जीएसटी के साथ ही भुगतान करना पड़ेगा, जबकि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स में हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी 0% कर दिया है, क्योंकि ये जो है ग्रुप इंश्योरेंस है। तो लेकिन कर्मचारी जो पेंशनर है, रिटायर्ड है, वो अपने पॉकेट से उसका भुगतान करते हैं, तो उनको इस पर छूट मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनको छूट नहीं मिली है और उनको जीएसटी के साथ उसका भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं जहां कर्मचारी 5 दिन की बैंकिंग का इंतजार कर रहे हैं, उस पर लड़ाई कर रहे हैं, उस पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं रिजर्व बैंक ने बिहार में दीपावली पर बैंकों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। यानी एक बड़ा अजीब ऐसा वाकया सामने आया है कि भाई दीपावली पर लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी और वो बैंक में अपना काम करेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि उसके बदले उनको कोई और अल्टरनेट हॉलीडे जो है वो दिया जाएगा। वहीं सीएलसी मीटिंग जो कि 15 तारीख को होनी थी, कर्मचारी इंतजार में थे कि पीएलआई हो, 5 डे बैंकिंग हो या बाकी मुद्दों, उस पर चर्चा होगी और कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है 5 नवंबर के लिए। देखना होगा कि 5 नवंबर को भी होती है और उसमें क्या जो है रास्ता निकलता है। और अंत में दिवाली सब मना रहे हैं, बैंक कर्मचारी भी मना रहे हैं, लेकिन इस बार की दिवाली बैंक कर्मचारियों की दिवाली जो है बिना गिफ्ट के होगी, यानी उनको जो बैंक से गिफ्ट मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो आज की बात में इन्हीं मुद्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को धनतेरस, दिवाली, नरक चौदस, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ के एपिसोड में। नमस्कार।